हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 11 अगस्त को, जी हाँ 11 अगस्त को जो समझ शिफ्टें हुई है उनमें जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे है 100% रियल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपकी आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो यहाँ से आप एनालिसिस देखकर निश्चित तौर पर आपका है जो क्वेश्चन है यहाँ से जो करवाए जाने वाले हैं उनके हूबहू वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो सही समय से मिल सके। तो चलिए 11 अगस्त को पूछे गए शिफ्टों के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चरी नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है कि चरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चरी नृत्य है जो राजस्थान का लोक नृत्य है और गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, जो चरी नृत्य है वह गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इनकी फल्गुबाई है जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो दोस्तों, जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात की जाती है तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। जी हाँ, फल्गुबाई है जो कि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, जो साइमन कमीशन आता है इसके विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइमन कमीशन है जो भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र में सुधारों और विस्तार को शुरू करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत भेजा गया था। तो साइमन कमीशन को भारत की जो राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और यहाँ पे लोकतंत्र के विचारों में सुधार करने और विस्तार करने के रूप में भेजा गया था। लेकिन इसमें दोस्तों जो सदस्य बनाए गए थे उनकी संख्या थी 7। इन 7 में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे कई भारतीयों ने इसका विरोध किया। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए यहाँ पे जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनकी जो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हैं और वहां पे दोस्तों लाठीचार्ज कर दिया जाता है और लाठी के डंडों से उनके सिर पे पिटाई की जाती है, जिससे साइमन कमीशन वापस जाओ के आंदोलन के दौरान ही लाला लाजपत राय, जी हाँ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, तो उससे आपका आंसर होना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर महीने में इसकी जो बोआ जाता है। और इसकी कटाई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अप्रैल से जून तक इसकी जो होती है कटाई होती है। और इस रबी की फसल में कौन सी फसलें मुख्य आती है, तो हम बात करें तो इसमें गेहूं है, जौ है, मटर, चना और सरसों है। ये सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब दोस्तों, खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो खरीफ की फसल है वह अप्रैल और मई के बीच में बोई जाती है और इनकी जो है कटाई सितंबर अक्टूबर माह के दौरान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, 2022 के पद्मश्री से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें जो गद्दाम पद्मजा रेड्डी है, जी हाँ गद्दाम पद्मजा रेड्डी है, इन्हें इस पुरस्कार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं, इन्हें 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, जो गद्दाम पद्मजा रेड्डी है यह कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। यह भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पे नृत्य है वह कुचिपुड़ी है और जो इसकी जो नृत्यांगना है प्रसिद्ध गद्दाम पद्मजा रेड्डी है। इन्हें दोस्तों 2022 में पद्मश्री से, जी हाँ 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, इन्हें 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1772 के में किसके द्वारा
सरकार की दोहरी प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और बंगाल को ब्रिटिशों के सीधे नियंत्रण में लाया गया। तो दोस्तों जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार की प्रणाली को शुरू किया गया और यह 1765 से 1772 तक चली। इस व्यवस्था के तहत बंगाल के प्रशासन को निजामत या दीवानी में विभाजित किया गया और दीवानी कंपनी द्वारा निजामत निजाम द्वारा संचालित की जाती थी और 1772 में वो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोहरी प्रणाली को कब समाप्त किया जाता है, किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग, जी हाँ वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली के अंदर किया गया था। जी हाँ 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर की सूची में किस स्थान पर आते हैं। तो जो सुनील छेत्री है अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर की 4वीं रैंक पर आते हैं। और बात करते हैं प्रथम रैंक पे कौन है, तो प्रथम रैंक पे है पुर्तगाल के रोनाल्डो। जी हाँ रोनाल्डो है जो कि प्रथम रैंक पे आते हैं। और यहाँ पे दूसरे, तीसरे और चौथे रैंक पे हैं जो भारत के सुनील छेत्री आते हैं। जी हाँ सुनील छेत्री की रैंक 4 नंबर पे आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के अंदर जो चुंबक दोस्तों आप सभी को पता है इस प्रकार से होती है और उसमें दोस्तों 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ये रेखाएं जाती है। जी हाँ इस प्रकार से ये रेखाएं जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, इस प्रकार से ये रेखाएं जाती हैं और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये सीसी मक्खी काटने के कारण होता है। जी हाँ सीसी मक्खी आती है उसके काटने से निद्रा रोग होता है। जबकि दोस्तों ट्रिपेनोसोमियासिस है जिसके कारण प्रोटोजोआ है यह ट्रिपोनोसोमियासिस, इसके कारण यह रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा ही यहाँ पे सिक्के जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान में गरिमा के साथ सबको जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो संविधान में गरिमा के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 में निहित है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है रामानंद वीरागवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रामानंद वीरागवन है वह किस वाद्य यंत्र के संबंधित है। तो दोस्तों जो मृगदम आता है, जी हाँ मृगदम आता है उसके वादक है, मृगदम वादक है और ये दोस्तों प्रसिद्ध कर्नाटक गायक है। जी हाँ जो रामानंद वीरागवन है कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। और अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो भारत में वर्ष 2023 में किस रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों 2023 में भारत के द्वारा जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2025 में भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त देश होने वाला है, यह लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। जी हाँ आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम इस प्रकार होने वाला है। इन सब में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। जी हाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फिर उसके बाद में फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद में ब्रोमीन आता है और फिर अंत में सबसे आयोडीन आता है। तो दोस्तों ये क्रम इस प्रकार से होने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने पेश की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है उसकी शुरुआत 1951 में होती है। जी हाँ, 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत की जाती है। और दोस्तों इस 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना पे निगरानी रखने के लिए 1950 में ही दोस्तों एक आयोग की और स्थापना की जाती है, उसका नाम है योजना आयोग। जी हाँ, योजना आयोग की स्थापना भी 1950 के अंदर की जाती है। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की यहाँ पे फुल जो दिनांक है वह है 15 मार्च 1950 को यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना की जाती है। और इस योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहता है कि जो पंचवर्षीय योजना होगी उसमें क्रियान्वयन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसे दोस्तों 1950 में स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो दोस्तों हम बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, वह है 39A 39A आर्टिकल जोड़ा जाता है। और इस आर्टिकल में क्या निहित है? तो इसमें दोस्तों समान न्याय की बात की गई है। जी हाँ, समान न्याय की बात की गई है। साथ ही गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसमें दोस्तों जो वर्णित किया गया है। तो 39A में जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया वह है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो 11 अगस्त के समझ शिफ्टों में, जी हाँ 11 अगस्त की समझ शिफ्टों में जो जीके जीएससी क्वेश्चन हमें मिले हैं, आपके द्वारा भेजे गए हैं, उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए करें, क्योंकि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में यदि किसी स्टूडेंट की एग्जाम होती है तो यहाँ से उनको 100% मदद मिलने वाला है। और आपके द्वारा जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं वही हमारे द्वारा यहाँ करवाए जाते हैं। और दोस्तों जो आपके द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं वो 100% रियल है। और दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।